नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं हर रोज ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके गोल्स को पूरा करने में। हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देते हैं आपके पोर्टफोलियो में जो सिलेक्टेड फंड्स हैं वो बेहतर हैं या बदलाव की जरूरत है, या फिर कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक कंप्लीट प्लानिंग बना सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इस पर देते हैं आपको एडवाइस। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है आपकी फाइनेंशियल गोल से जुड़ा हुआ, आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, तो आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी बने हुए हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद दीपाली जी। तो फटाफट से क्वेरीज के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं आज के शो में। और इसी कड़ी में जो पहले व्यूअर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो संतोष कुमार है, चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार मैम। इसमें मैं बताइए क्या क्वेश्चन है। मैंने म्यूचुअल फंड में 7 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ, तो 15 साल का मैम टाइम और 2 करोड़ का टारगेट है, और इसमें पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और है कि जो मेरा मोतीलाल का 2 फंड है, तो दोनों फंड में बने रह सकते हैं या एक को चीज कर सकते हैं। संतोष जी आपके पोर्टफोलियो की अभी वैल्यू कितनी है। पोर्टफोलियो का मैम वैल्यू है अभी 8,25,000, मगर अभी कम हो गया है क्योंकि मैं लास्ट ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 7,78,000 है फिर। अच्छा ठीक है, तो मार्केट के साथ थोड़ी ओके, हाँ तो मार्केट के साथ थोड़ी वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन 8 लाख मान लेते हैं राउंड फिगर में जिनके भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 35,000 की इनकी SIP चल रही है। 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं, पहले मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। ये 5,000 ईच 7 फंड्स में डाल रहे हैं। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI प्रू वैल्यू, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप और GM फ्लेक्सी कैप। एक क्वेश्चन और इन्होंने पूछा कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो मोती के 2 फंड्स हैं, वो दोनों में ही कंटिन्यू करें या कुछ चेंज करें। बताइए विकास जी क्या सजेशंस। संतोष जी, ब्रॉडली आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। आपने काफी डाइवर्सिफाई अप्रोच लेके चले हो आप। आपको भी शायद इसी चीज का एहसास हो रहा है कि मोतीलाल ओसवाल का जो लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप और प्योर मिड कैप फंड है, उसको आप मर्ज करके एक सिंगल उनका एक फंड है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो उसमें आप मर्ज कर लीजिए। तो क्या है, नंबर ऑफ फंड्स भी आपके थोड़े से कंसोलिडेट हो जाएंगे और लगभग आपको दोनों का एक्सपोजर मिल जाएगा, लार्ज और मिड का दोनों का मिल जाएगा। तो ये एक चेंज आप कर लीजिए, जो शायद आपको भी इस चीज का एहसास हो ही रहा था कि क्या करना चाहिए। बाकी जो आपने जैसे बताया कि आपका 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, सो रफली अगर मैं कंजर्वेटिव होकर 12% की रिटर्न भी लेके चलता हूँ, तो आप इजीली 35,000 के सिप से और जो करंट आपका पोर्टफोलियो उससे 2 करोड़ के आसपास आप इजीली मैनेज कर सकते हैं या अचीव कर लेंगे। अगर यदि मान लीजिए मार्केट अच्छी रिकवर हो गई और उसके बाद में वो एक CAGR 15% होता है, तो 2 करोड़ 65 लाख के आसपास आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो बहुत ही डिसेंट पोर्टफोलियो है, डिसेंट स्कीम्स है, स्मॉल कैप भी है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है। बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड अप्रोच है आपका, तो आप कंटिन्यू रखिए और बीच बीच में टॉप अप करते रहिए करेक्शंस में इन्हीं फंड्स में, तो आप एक बड़े पोर्टफोलियो की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो यानी पोर्टफोलियो में जो आपके फंड्स हैं वो बेहतर हैं, आपको कोई खास बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चेंज सजेस्ट किया गया है जो आपने खुद पॉइंट आउट किया, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, दोनों से निकल के आप मोतीलाल ओसवाल का एक ही फंड ले लीजिए जो कि लार्ज एंड मिड कैप है, और यहीं पे आप 10,000 रुपये महीने डालिए। तो जो नया पोर्टफोलियो आपका रहेगा उसमें अब आपके 6 फंड्स हो जाएंगे, 5,000 ईच। बाकी फंड्स में एज इट इज कंटिन्यू कीजिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में आपके 10,000 की SIP हो जाएगी। रही बात रिटर्न की, तो 15 साल में आप 2 करोड़ का टारगेट आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15% का अगर कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न आपको मिला, तो जो आपका ग्रोथ रहेगी पोर्टफोलियो की वो 2 करोड़ से बढ़कर 2.5-3 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। तो डेफिनेटली आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अगले व्यूअर के। अनुज ने एक सवाल भेजा अयोध्या से। 34 साल इनकी उम्र है, 12,500 की इनकी मंथली SIP चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलरेडी 6 लाख है। 10 से 15 साल का इनका होराइजन है और 1 करोड़ का टारगेट है। अब इनका पोर्टफोलियो देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1650,
निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में डाल रहे हैं 1650, 1600 डाल रहे हैं क्वांट लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1500 ईच 4 फंड्स में डाल रहे हैं जो कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF, एसबीआई कॉन्ट्रा और एचडीएफसी स्मॉल कैप है। तो ये इनका एक पोर्टफोलियो है जहां पर 8 फंड्स विकास जी इनके पास हैं। अच्छा, इनके इस क्वेश्चन के अलावा जो इनका 10 to 15 ईयर्स 1 करोड़ का टारगेट का एक क्वेश्चन के अलावा इनका एक सवाल ये भी है कि मौजूदा मार्केट कंडीशंस में जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है कि एसआईपी कंटिन्यू करना सही है या एसआईपी को थोड़े समय के लिए रोक दे, क्या सजेशन रहेगा? देखिए अनुज, फंड्स अच्छे हैं आपके। जो माइनर चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो आपने जैसे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक फंड लिया हुआ है, क्योंकि यूएस मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया है पिछले कुछ सालों से, बट जिस तरीके की परिस्थितियां ग्लोबली बनती जा रही हैं उस तरह की रिटर्न शायद ना बने अभी। और ये बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज अब रुपी की भी अगर आप बात करते हैं डॉलर के सामने में 87 के ऊपर चला गया है, तो आपको उसका भी गेन होगा। तो विच मीन्स कि अभी ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने नैस्डैक फंड से आप एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर के बाद से करेक्ट ही होती जा रही हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसी में ही टॉप अप कर सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना मुझे लगता है एक सेंसिबल मूव रहेगा आज के सिचुएशन में। इसके अलावा आपका क्योंकि टाइम होराइजन 10 to 15 ईयर्स का है, तो जो आपने एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसको आप एसबीआई कॉन्ट्रा से मर्ज कर दीजिए, तो थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन भी जरूरी है। ये दो आप चेंजेस कर लीजिए। इस रेस्ट आपने जो 6 लाख का लमसम बोला और 12,500 का सिप बोला, अगर मैं इसको 15% कंपाउंडिंग से लेके चलता हूं तो रफली आपका 10 साल में 58 लाख के आसपास बनेगा, और 15 साल में ये आपका 1 करोड़ 32 लाख के आसपास हो जाएगा। बट आपको अगर 1 करोड़ 10 साल के अंदर अचीव करना होगा तो फिर आपको जो एसआईपी अमाउंट जो आप कर रहे हैं 12,500 का, उसको बढ़ा के 27,000 के आसपास करनी पड़ेगी, यदि आप चाहते हैं कि आपका 1 करोड़ का टारगेट 10 साल में कंप्लीट हो। 15 में आपका ये टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। तो अगर मीडियन भी लेंगे तो 12-13 साल में आपका टारगेट अचीव हो सकता है, अगर आप करंट सिचुएशन में ही चलते जाएंगे। तो टॉप अप करते रहिए। और जो मैंने आपको बोला कि यूएस मार्केट से अभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, एग्जिट अच्छी मिल जाएगी और रुपी डेप्रिसिएशन का भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा अभी। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है और आप नोट कर लीजिए क्योंकि थोड़े से बदलाव आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके गोल की बात करें तो 58 लाख के आसपास का कॉर्पस आप 10 सालों में इकट्ठा कर लेंगे। 15 साल का समय रहा तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा की राशि आप अचीव कर सकेंगे इस पोर्टफोलियो से, 1.32 करोड़ के आसपास की। और अगर 1 करोड़ का लक्ष्य आपको हासिल करना है 10 सालों में तो आपको एसआईपी बढ़ानी होगी। तो या तो 15 साल का होराइजन ही लेकर चले या फिर अपने एसआईपी को 27,000 से तक एसआईपी कर ले। और वैसे भी स्टेप अप भी आप कीजिए अपने एसआईपी को, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें और इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें आप। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 से निकलने की सलाह है। जैसे विकास जी ने कहा, यूएस मार्केट्स के परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा सा भी एप्रीहेंशंस हैं। एक और बदलाव, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड और एसबीआई कॉन्ट्रा को आप मर्ज करें, बाकी सभी फंड्स आपके बेहतर है, बने रहे। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सनी कुमार बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड है। सनी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। एक्चुअली क्या है मैम, 62,000 का ऑलरेडी अभी मैं एसआईपी कर रहा हूँ और 25,000 पर मंथ और किस किस पोर्टफोलियो में करूँ इसका प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने जिसमें किया है उसका मैंने डिटेल भेजा है आपको, तो वो है। और दूसरा मैम, कुछ होल्डिंग भी हैं शेयर्स के, तो चाह रहे थे उसमें होल्डिंग्स और बढ़ाने का, तो क्या? सनी, माफी चाहेंगे, हम स्टॉक होल्डिंग्स पर तो आपको राय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर डेफिनेटली विकास जी से सलाह ले लेते हैं, क्योंकि योर मनी में हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज को ही सॉर्ट करते हैं। यानी आपके अगर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, आपकी म्यूचुअल फंड प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसमें हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए हमारे बाकी इक्विटी शोज हैं, बाकी शोज में आप पार्टिसिपेट करके अपने उस सवाल पर राय ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की, तो आपने बताया 62,000, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 61,500 की आपकी एसआईपी थी, बट एनी विच वेज 62,000 की एसआईपी मान के चलते हैं जो इनकी फिलहाल एग्जिस्टिंग है। 25,000 की एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है। पहले मैं इनके फंड्स बता दूं, बहुत सारे फंड्स हैं इनके पास। एचडीएफसी डिफेंस फंड, एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, तो ये 3 फंड्स एक फंड हाउस के हैं जहां पर 10,000, 6,500 की राशि ये डाल रहे हैं। 5,000 ईच डाल रहे हैं आईटीआई लार्ज कैप, आईटीआई मल्टी कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई मैग्नम में। और 4,500 डाल रहे हैं टाटा स्मॉल कैप में, 4,000 डाल रहे हैं एचडीएफसी इंफ्रा में, 3,000 एचडीएफसी मिड कैप में और 2,500 कैनरा रोबोको स्मॉल कैप में। तो लंबा पोर्टफोलियो, बताइए क्या सजेशंस इनके लिए?
देखिए सनी जी, एक चीज और था, दीपाली जी, इनका एक एसबीआई इन्होंने कॉन्ट्रा लिखा है और एक एसबीआई मैग्नम लिखा है। वो फंड का नाम एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं आई कि वो कौन सा फंड है। तो अगर सनी जी वो बता पाए अभी, अदरवाइज मैं इनको थोड़ा सा सजेशंस है वो बता देता हूँ कि आईटीआई का जैसे इन्होंने लार्ज कैप फंड लिया हुआ है, फिर इन्होंने एक मल्टी कैप ही लिया हुआ है आईटीआई का, तो ये एक तरह से डुप्लीकेशन हो जाएगी। उससे बेटर है कि आप मल्टी कैप फंड में ही बने रहें। आईटीआई का जो आपका लार्ज कैप फंड है आप उसको बंद कर दीजिए। सिमिलरली आप टाटा के स्मॉल कैप को देखिए सनी जी, क्या है मार्केट इस समय ना थोड़ा सा, अगर आपने खुद ही देखा होगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है और आपके प्लो में आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा टेक्टिकल प्ले ज्यादा है। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग का एक टेक्टिकल प्ले लिया है, डिफेंस का लिया हुआ है, आप उसके अलावा स्मॉल कैप में भी काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है। तो पोर्टफोलियो का बीटा या जो रिस्क फैक्टर है वो काफी हाई है, उसको आपको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपना एक तो आईटीआई का लार्ज कैप बंद करके आप आईटीआई का मल्टी कैप फंड कंटिन्यू रखिए। टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है आपका, उसको आप टाटा के फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि फंड मैनेजर देखेगा कि मार्केट की परिस्थितियां किस तरीके से चल रही हैं। जब उनको लगेगा कि अब स्मॉल कैप लेने का अच्छा समय है, तो इसी फ्लेक्सी कैप फंड में आपको स्मॉल कैप की एलोकेशन भी मिल जाएगी। और जब लगेगा फंड मैनेजर को कि मार्केट अभी उस समय कंड्यूसिव नहीं है, तो शायद वो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा लार्ज कैप साइड रखेंगे। तो एक बेटर मैनेजमेंट हो जाएगी फंड्स की। इसी तरीके से आप जो एसबीआई का जो दूसरा फंड है, वो आप जो अगर बता पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज एसबीआई कॉन्ट्रा में मर्ज कर दीजिए, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा, पर पोर्टफोलियो भी कंसोलिडेट हो जाएगा। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड जो है, आप उसको आप कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में कर दीजिए। अगर आपको एग्रेसिव रहना ही है तो बेटर है आप इमर्जिंग इक्विटीज फंड जो है उनका उसके थ्रू प्ले करिए। अब दूसरी चीज ये है सनी जी, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको तुरंत निकाल दीजिए। जो आपने कर दिया है, जैसे स्मॉल कैप टाटा में जो कर दिया है या कैनरा रोबेको में कर दिया है, उसमें बने रहिए। मार्केट को थोड़ा सा परिस्थिति को बदलने दीजिए, या आपका एटलीस्ट एक साल जब हो जाए तब आप एग्जिट कर लीजिए। उस समय आप देख लीजिए कि अगर पोर्टफोलियो में नीचे की तरफ में अगर कोई लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप एग्जिट करके फिर जो हम फंड्स बोल रहे हैं उसमें आप मर्ज कर दीजिए। रही बात आपने जो बोला कि मुझे एडिशनल 25,000 करना है, तो जो हम फंड्स की फाइनल लिस्ट बोल रहे हैं उसी में ही आप अपने फंड्स को टॉप अप करिए और फंड्स मत लीजिए। एक और सजेशन दूंगा, आपका एचडीएफसी का जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसको आप एचडीएफसी के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मर्ज कर दीजिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो अगेन इतना डाइवर्सिफाई होने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो आपका एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, देखिए डिफेंस फंड जो है शुरुआत में एचडीएफसी के फंड ने बहुत अच्छा किया, बट लास्ट अगर आप 6-8 महीने में देखेंगे बहुत ज्यादा डीप करेक्शन हुई है। तो निकलने की सलाह नहीं है, बंद करने की भी सलाह नहीं है, लेकिन सेक्टर फंड बहुत टेक्टिकल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब एग्जिट करना है उसको कब करना है। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपसे आपका 3 से 5 साल का होराइजन है इस टेक्टिकल फंड में, जब आपको लगेगा कि मार्केट वापस एक ऑल टाइम हाई बना रहा है और डिफेंस फंड ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है आपको, वो 1 या 2 क्वार्टर जब कंटिन्यूअसली ज्यादा रिटर्न देगा, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये सेक्टर पीक आउट होने के उस पे आ गया है, तो तब आप उस समय एग्जिट कर सकते हैं डिफेंस फंड को। तो ये कुछ चेंजेस है जो हमने आपको सजेस्ट किए, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा विकास जी, आपने कहा एडिशनल एसआईपी एग्जिस्टिंग फंड्स में ही कर सकते हैं, तो इनके अगर हम फंड देखें तो अभी भी मतलब आपकी सलाह के बावजूद भी जो इनका फंड अकाउंट रहेगा वो ऑलमोस्ट 10 फंड्स का रहेगा, तो वो 25,000 इवनली इन 10 फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें या कुछ इस पूरे पोर्टफोलियो से कुछ स्पेसिफिक फंड्स को पिक करें? सो एसबीआई कॉन्ट्रा में बढ़ा सकते हैं, मल्टी कैप फंड जो है आईसीआईसीआई का उसमें, आईटीआई का उसमें बढ़ा सकते हैं, और जहां पे भी जैसे मैंने इनको टाटा फ्लेक्सी कैप बोला, तो उसमें आप एलोकेशन बढ़ा दीजिए। तो वो फंड्स जहां पे आपका ब्रॉडर होराइजन होगा, जैसे मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड या कॉन्ट्रा फंड, इसमें एलोकेशन आप ज्यादा रखिए। तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए, आपने नोट की होगी। और रही बात एडिशनल एसआईपी एलोकेशन की, तो आईटीआई मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, टाटा फ्लेक्सी कैप, इनमें आप 25,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बाकी जो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, पूरी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ 25 एडिशनल एलोकेशन के लिए आपको स्पेसिफिक फंड्स बता दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो से, जिनमें आपको निवेश की राशि बढ़ानी है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, विकासपुरी हिमाचल बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। अगले व्यूअर हैं रणधीर सिंह रजावत, जिन्होंने मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है। 26 साल इनकी उम्र है, 45,000 की इनकी एग्जिस्टिंग मंथली एसआईपी है,
फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 लाख है। तो उम्र के हिसाब से तो यंग इन्वेस्टर हैं और अच्छा खासा कॉर्पस भी इन्होंने इकट्ठा कर लिया है विकास जी। अब इनका क्वेश्चन इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी आपको मेहनत भी लगेगी इनको सलाह देने में, क्योंकि इनके काफ़ी सारे गोल्स हैं और उस गोल्स के हिसाब से इन्होंने SIP की प्लानिंग की हुई है। जैसे इनका कहना है कि 13 साल में इन्हें घर खरीदना है, 1 करोड़ चाहिए, इसके लिए इनको 17,000 की SIP लगेगी। 13 साल बाद कार खरीदने के लिए 30 लाख का इनका टारगेट है, 5,000 की SIP है, उसके लिए कर रहे हैं। 15 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 31 लाख का कॉर्पस चाहिए इनको, उसके लिए 4,000 की SIP कर रहे हैं। 21 साल बाद बेटी की शादी के लिए 2 करोड़ की राशि इनको चाहिए, उसके लिए 8,000 का ये SIP कर रहे हैं। और 20 साल बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग है तो उसकी पढ़ाई के लिए 38 लाख का कॉर्पस इनको चाहिए, 2,500 की SIP उसके लिए। 26 साल में दूसरी बच्ची की शादी के लिए 2.25 करोड़ इनको चाहिए, 5,000 की SIP उसके लिए कर रहे हैं। और साथ ही 30 साल में वेल्थ क्रिएशन इनको करनी है ताकि ये डोनेशंस कर सके, गरीबों की मदद कर सके। उसके लिए इन्होंने 3 करोड़ का टारगेट रखा है और SIP जो कर रहे हैं वो 3,500 की कर रहे हैं। और ये सारे गोल्स को पूरा करने के लिए इस जो SIP अमाउंट टोटल डिप्लॉय कर रहे हैं वो 45,000 का है, जिसका हमने शो की शुरुआत में मेंशन भी किया। अब इनका पोर्टफोलियो देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप में 10,000, 10,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 10,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 8,000 और 7,000 ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में। तो बताइए इनके फंड, इनके गोल्स पर आपका सजेशन। दीपाली जी, आपसे फ्रीडम चाहूंगा कि थोड़ा सा मुझे समय लगेगा इनको पूरा बताने में, बट बहुत अच्छी क्वेरी है। सैल्यूट टू हिम कि जो इन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग की है। सो फंड लेवल पे मैं दीपाली जी ऑनेस्टली मुझे कोई चेंजेस लगी नहीं कि इनको करनी चाहिए। ही शुड स्टिक टू हिज फंड्स। बट मेन क्या है कि अभी इन्होंने जैसे बताया कि इनका एक कॉर्पस जो है अभी 30 लाख का हो चुका है। और आप देखें दीपाली जी, जल्दी शुरू करने का ये बेनिफिट होता है। ये 30 लाख इनको कैसे काम आएगा इसके लिए हम समझते हैं एक चार्ट के थ्रू। इनका पहला जो 2 टारगेट है वो 13 साल में आएंगे। 1 करोड़ इनको चाहिए घर के लिए और 30 लाख चाहिए इनको कार के लिए। यदि मैं 17,000 की सिप पकड़ता हूँ और 5,000 की सिप पकड़ता हूँ तो 13 साल में इनका जो कॉर्पस बनेगा वो 17,000 सिप करने से इनका बनेगा रफली 82 लाख रुपए। तो इनके जो टारगेट है उससे 18 लाख का शॉर्ट पड़ेगा। और कार के लिए भी इनका जो कॉर्पस है, क्योंकि अगर मैं 15% से ही लेता हूं तो 24 लाख के आसपास कॉर्पस बनेगा और इनको 6 लाख का शॉर्टफॉल आ रहा है। अब आप देखिए शॉर्टफॉल कैसे पूरा होगा। 30 लाख जो इनका पोर्टफोलियो की अभी वैल्यू है, 13 साल के बाद इसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ 84 लाख के आसपास। और यहाँ पे ये 30 लाख बहुत हैंडी आएंगे। 1 करोड़ 84 लाख से ये अपना 18 लाख और 6 लाख गाड़ी का दोनों वहां से फंडिंग ले सकते हैं। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो रह जाएगा 1 करोड़ 60 लाख का और 2 इनके गोल पूरे हो गए। अब इनका गोल आएगा 15 साल के बाद में, यानी कि उसके 2 साल के बाद में डॉटर की एजुकेशन के लिए 31 लाख रुपए, जिसके लिए ये 4,000 की सिप कर रहे हैं। और उसका जो वैल्यू है वो होगा 27 लाख के आसपास। अगेन यहाँ पे शॉर्टफॉल आ रहा है 4 लाख रुपए का। लेकिन ये शॉर्टफॉल जो इनका 1 करोड़ 60 लाख रुपया लमसम का बचा हुआ है, वो अब हमने क्या किया दीपाली जी, ये अप्रोच ले ली कि ये उस कॉर्पस को बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा कंजर्वेटिव लेंगे तो वो 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। तो वो 10% की ग्रोथ रेट से जब बढ़ेगा तो इनका कॉर्पस जो लमसम वाला होगा वो 1 करोड़ 90 लाख हो जाएगा। वहां से ये 4 लाख अपना जो है बेटी की एजुकेशन के लिए ले लें और इनका बच जाएगा 1 करोड़ 86 लाख रुपए। अब इनका जो डॉटर की मैरिज है वो 21 साल के बाद आएगी, यानी और 6 साल के बाद। अब ये 6 साल के बाद में जो इनकी 8,000 की सिप है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए के का जो इनका प्रोजेक्टेड वैल्यू हो जाएगी। बट इनको चाहिए 2 करोड़ रुपए। अगेन 60 लाख रुपीस का शॉर्टफॉल आ रहा है। लेकिन शॉर्टफॉल कौन पूरा करेगा? इनका जो लमसम का पैसा जो 1 करोड़ 86 लाख था वो अब बढ़ के 3 करोड़ 25 लाख के आसपास हो गया होगा। वहां से ये 60 लाख रुपए ले लें और इनका वो जो लमसम कॉर्पस बच जाएगा 2 करोड़ 65 लाख। अब इनका अगेन अगला जो डॉटर का एजुकेशन का टारगेट है 20 साल में वो 38 लाख का है। वो जो 2500 की इन्होंने सिप की है वो सिप इनके डॉटर का, क्योंकि 20 साल का टाइम होराइजन है, वो 38 लाख उसी से ही कम वो हो जाएंगे। अब इनको जो लमसम का जो कॉर्पस है वहां से इनको पैसा यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इनका जो एक और गोल आएगा वो आएगा डॉटर की मैरिज 26 साल के बाद, जिसके लिए इन्होंने 5,000 का सिप लगाया है। अब ये जो है 1 करोड़ 90 लाख के आसपास इनका बनेगा आफ्टर 26 ईयर्स। बट अगेन शॉर्टफॉल आ गया 35 लाख रुपए का। लेकिन क्या चीज हैंडी आएगी? वही जो इनका 30 लाख रुपए जो बढ़ते 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 और बीच में दूसरे शॉर्टफॉल को पूरा करते करते भी ये 4 करोड़ 25 लाख का हो गया होगा 26 साल के बाद। वहां से 35 लाख ले लेंगे और ये कॉर्पस इनका जो बच जाएगा 3 करोड़ 90 लाख। और आखिर में जो इनका आ जाएगा 30 साल के बाद में इनको डोनेशन करने के लिए 3 करोड़ चाहिए, जिसके लिए 3500 की सिप लगाई है इन्होंने। ये 3500 की सिप खुद से 2 करोड़ 45 लाख बना देगी 30 साल में। 55 लाख रुपए का शॉर्टफॉल आएगा। ये शॉर्टफॉल
अगेन हमारा जो लमसम वाला कॉर्पस है, जो कि अब बढ़ के 5 करोड़ 70 लाख हो गया होगा, वहां से फंड कर लेंगे। और ये सब करने के बाद भी दीपाली जी, अच्छी बात क्या होता है, जो जैसे हम बोलते हैं इंडियन मूवीज का एंड जो हमेशा हैप्पी होना चाहिए। ये सब करने के बाद में इन्होंने तो अपने लिए तो कुछ बोला ही नहीं कि मुझे रिटायरमेंट के लिए भी कुछ चाहिए, बट नहीं बोला है, उसके बावजूद भी 5 करोड़ 15 लाख का कॉर्पस इनके पास बच जाएगा सभी गोल पूरे करने के बाद। तो एक चीज जरूर देखने वाली है, जो 30 लाख रुपए इन्होंने अभी तक सेव कर लिए हैं अपनी बहुत यंग एज में, ये इनके सारे शॉर्टफॉल भी कवर कर रहा है और इनको लास्ट में 5 करोड़ इनके लिए एक सरप्लस क्रिएट करके जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि रणधीर जी ये शो देख रहे हैं। इनफैक्ट विकास जी, मैंने बताया नहीं, लेकिन जब इन्होंने सवाल भेजा तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि मैंने जो निवेश की शुरुआत है वो 21 साल की उम्र से कर दी थी, योर मनी देखकर ही, और तब 5,000 रुपए के साथ इन्होंने शुरुआत की थी और अब जो टोटल एसआईपी अमाउंट 45,000 का हो गया है। तो रणधीर जी ने तो अच्छी प्लानिंग की ही है, लेकिन विकास जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो पूरा मैथमेटिक्स है गोल का वो सॉर्ट कर दिया है। प्लीज नोट कर लीजिए आप, या इसको रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको अपने तमाम गोल्स कैसे कैसे पूरा करने हैं। लेकिन डेफिनेटली आपके ये प्लानिंग कारगर होगी, आपके सभी गोल्स तो हासिल होंगे ही, लेकिन 5-5.5 करोड़ आप रिटायरमेंट के लिए भी बचा लेंगे, जो कि आपने मेंशन भी नहीं किया। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल लेते हैं। प्रवीण ने एक सवाल भेजा है उत्तराखंड से, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। दरअसल ये बिगनर है, नई इन्वेस्टमेंट करनी है, 5,000 की सिप के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, सालाना 10 से 20% स्टेप अप करेंगे, ये प्लान भी है इनका, 20-25 ईयर्स का होराइजन है। तो बिगनर्स हैं, 20-25 साल लंबी अवधि का व्यू, क्या सजेशंस? प्रवीण जी, आप क्योंकि बिगनर हैं, आपको एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ले लेना चाहिए, वो सबसे अच्छा और सेफ ऑप्शन रहेगा आपके लिए। 5,000 रुपए किसी एक फंड में भी डाल देंगे तो चलेगा, जैसे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप एक अच्छा फंड है, या HDFC का फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है। और यदि आप चाहते हैं कि दोनों में करना चाहते हो तो 25-2500 का दोनों में भी आप कर दीजिए। एक अच्छा आइडिया रहेगा कि एक आपके पास फ्लेक्सी कैप हो जाएगा, एक आपके पास मल्टी कैप हो जाएगा। 10% का अगर आप स्टेप अप करते रहेंगे और एक 20 साल तक भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 1 करोड़ 40 लाख के आसपास की कॉर्पस की आप उम्मीद कर सकते हैं। बट 20 साल तक बने रहिएगा इस जर्नी को, फिर बीच में आप बंद मत करिएगा। ओके, तो चलिए लंबी अवधि का नजरिया लेकर चले, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। तो 2 फंड्स आप रख सकते हैं, 2,500 ईच आप इन दोनों फंड्स में डालिए। आपकी स्क्रीन पर भी है कौन से 2 फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप। तो चलिए सवाल तो इतने लेंगे, लेकिन जाते जाते पता करते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए विकास जी। दीपाली जी, आज की परिस्थिति को लेके अगर मार्केट के आप सिनेरियो को देखें तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड की जो अप्रोच होती है उसके थ्रू लेके चलें। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी कैप फंड एक अच्छा फंड है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 एक फंड है, वो एक अच्छा फंड है जो ले सकते हैं, और HSBC वैल्यू फंड। ये 4 फंड हमने इसीलिए दी दीपाली, इनका रिस्क फैक्टर बहुत कम है, लेकिन मार्केट का एक्सपोजर स्मॉल कैप में भी मिलेगा, मिड कैप में भी मिलेगा, लार्ज कैप में भी मिलेगा, और फंड मैनेजर को तय करने को मिलेगा कि कौन सी मार्केट कैप में उनको ज्यादा एक्सपोजर करना है। तो आप निश्चिंत होकर ये 4 फंड्स में लगा दीजिए, आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके, चलिए, तो HDFC फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, HSBC वैल्यू फंड, ये फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं विकास जी की तरफ से। शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।